इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप इससे एसोसिएटेड बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। अगर इससे पहले आपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन किए हैं और आपको उनमें परेशानी आई है तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप उन्हें करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद और फिर अपना बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करें। यही इसका पर्पस है कि आपकी थ्योरी और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस के बीच का जो गैप है उसे हम कम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन एक्सरसाइज बिगिनर बॉक्स 2 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के लिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप? तो ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ना कि 2πr। आपको ध्यान रखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सर्कुलर के फॉर्मूलों में पाई नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो लूप और कॉइल में क्या डिफरेंस होता है? लूप के केस में आपका नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो 1 होता है, कॉइल के केस में n होता है। यानी आपका जो पहले का आंसर था उसको आपको n से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपका आंसर था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। यानी क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। यहाँ आपका पाई वाला फॉर्मूला आएगा क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में आपका एंगल मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4πr। अब आपकी आर्क का जो भी एंगल होगा वो एंगल आपका अल्फा है, उसे यहाँ रखिए, मल्टीप्लाई करिए तो आपका एंगल ऑब्वियसली पाई के टर्म्स में रखेंगे तो पाई से पाई फिर एक बार कट जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में आपको कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ ए बी सी एंड ए डी सी एट द सेंटर ऑफ लूप इफ द वायर ऑफ सर्किट लूप इज यूनिफॉर्म। यानी यहाँ पे आपका जो वायर है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मतलब ये है कि आपका जो मटेरियल है वायर का वो सेम है। तो डिफरेंस किसका है? लेंथ का डिफरेंस है। लेंथ का डिफरेंस है तो रेजिस्टेंस का डिफरेंस है। और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। आप देख सकते हैं आपका करंट जो आया है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I1 और I2 में, अलोंग टू डिफरेंट लेंथ। तो इस बेस पर आपसे पूछा है कि बताइए ऊपर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ए बी सी और ए डी सी के कारण उसका रेशो क्या होगा। तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिए कि अगर इस तरीके का केस आपको दिया जाएगा तो आपका जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ आपका आंसर आएगा 1:1। यानी लेंथ के डिफरेंट होने पर, ये एंगल डिफर होने पर भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशो है वो 1:1 रहेगा। यानी दोनों के कारण आपको सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेंटर पे मिलेगा। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, कब? जब सर्किट लूप का वायर जो है वो यूनिफॉर्म हो। फिर इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द आर्क इज एट द सेंटर ऑफ द सर्किट लूप इज इक्वल टू इफ वायर ऑफ सर्किट लूप इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे अब आपसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, सेंटर पे कितना होगा। यहाँ पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन कहता है कि डिपेंड करेगा एंगल ऑफ कनेक्शन ऑफ टर्मिनल पे, तीसरा कहता है फ्री फ्रॉम एंगल ऑफ कनेक्शन ऑफ टर्मिनल्स, और डी कहता है ए एंड सी दोनों सही हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों का रेशो 1:1 है, यानी दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। यहाँ आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देख सकते हैं कि I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा और I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। तो इक्वल मैग्नेटिक फील्ड होंगे मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, यानी ऑब्वियसली हमें 0 मिलेगा और ये रिजल्ट हमारा एंगल से फ्री है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हुआ? डी।
अगले क्वेश्चन में हमें कहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इफ वायर ऑफ सर्किट लूप इज नॉन यूनिफॉर्म विल बी म्यू नॉट I1 माइनस I2 अपॉन 4R इनवर्ड्स वेयर I1 इज ग्रेटर देन I2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा कि आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू आपको ये मिले। तो यहाँ पे वायर का जो लूप का जो वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म दिया है। तो पहला केस है कि थिकनेस सेम होगा, मटेरियल डिफरेंट होगा तो ऐसा हो सकता है, थिकनेस डिफरेंट होगा, मटेरियल सेम होगा तो ऐसा हो सकता है, या दोनों ही केस में ऐसा हो सकता है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका सी। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वायर तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो मिलेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का केस, तो नॉन यूनिफॉर्म के ये दोनों ही केस हैं कि एक बार थिकनेस सेम हो, मटेरियल डिफरेंट हो, दूसरी बार थिकनेस डिफरेंट हो, मटेरियल सेम हो। और इसके ऊपर आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी मिलेगा आपके बिगिनर बॉक्स में। नाउ गो अहेड एंड सॉल्व इट। अगर आप बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें।